लक्ष्मण, मेरी सहायता करो पुत्र। राम, लक्ष्मण, राम, भैया चक्रवात मेरी माँ को छोड़ दो दुष्ट। माँ, रुको लक्ष्मण, परंतु भैया माँ, यज्ञ की सुरक्षा पर ध्यान दो। राम, लक्ष्मण, इस यज्ञ को छोड़ो पुत्र, मेरे प्राण बचाओ। इस यज्ञ को छोड़ो पुत्र, मेरे प्राण बचाओ। चक्रवात के पश्चात वर्षा आती है राम। बोलो राम, यज्ञ बचाओगे या अपनी माता को? वो माया है लक्ष्मण, अपनी बुद्धि स्थिर रखो। कोई मां अपने प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र को समर्पण के लिए नहीं कह सकती। मेरी सहायता करो पुत्र। राक्षसों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माया है लक्ष्मण, उस पर वश करना सीखो। देख क्या रहे हो लक्ष्मण, आगे बढ़ो, बचाओ अपनी माता को, बचाओ बचाओ। हृदय है या पाषाण, तुम्हें अपनी माता के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं? कैसे पुत्र हो लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण,
ना तो मेरी काया का अंत कर पाओगे और ना ही मेरी माया का राम। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा राम। अपनी माता का प्रतिशोध लूंगा मैं। अभी भी समय मान लो हार। यह यज्ञ भंग होकर रहेगा राम। गुरुवर, राम का बना कवच टूट रहा है, कहीं यज्ञ भंग ना हो जाए। निश्चिंत रहो, इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व राम ने लिया है। अब इस मायावी का अंत हम कैसे करेंगे भैया? माया का अंत केवल सत्य कर सकता है लक्ष्मण, और सत्य केवल एक ही है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहन, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष रागौ न मैं लोभ मोहौ, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कहा था मत करो ऐसा, लेकिन तुमने अपने मां की बात नहीं मानी। क्या मिला? पहले बाहर चली गई, अब तुम्हें जाना पड़। प्रतिशोध की अग्नि ने तुम्हें ही भस्म कर दिया। दोष केवल सुबाहु का नहीं था मारीच, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने किसी का वध नहीं किया। मेरी माता और भाई के कर्मों का तो दंड आप दे ही चुके हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? पापी का साथ देने वाला स्वयं पापी होता है मारीच। तुमने माया का उपयोग धर्म के विरुद्ध किया,
ऋषियों का यज्ञ भंग करने के लिए। दयाराम, क्षमा कीजिए। मैंने सुबाहु को समझाया, लेकिन भाई के लिए भावुक होकर उसकी सहायता कर बैठा। मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मुझे अवसर दे प्रभु। जो प्रायश्चित का अवसर मांगे उसे अवसर अवश्य मिलना चाहिए, परंतु प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं कि उसे उसके किए हुए पापों का दंड ना मिले। ये दंड भी है और अवसर भी, किंतु स्मरण रहे मारीच, अगली बार बाण की नोक टूटी नहीं होगी। ये क्या भैया, आपने उस दुष्ट को छोड़ क्यों दिया? मारीच को अवसर देकर हमने अपना धर्म निभाया है लक्ष्मण। अब मारीच का कर्म उस पर छोड़ देते हैं और कर्म का परिणाम समय पर। केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर, इसका पावन ज्ञान है। सिया राम, 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 सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। यज्ञ संपन्न हुआ राम। राम, हम आपकी सेवा करके धन्य हुए आचार्य। अंततः इस ताड़का वन को असुरों से मुक्ति मिली गई और आपका उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। ये उद्देश्य नहीं था लक्ष्मण, ये परीक्षा थी। परीक्षा? हाँ, मैं ये देखना चाहता था कि राम इस कर्तव्य को निभाने में सक्षम है अथवा नहीं। तो अब और क्या करना शेष है गुरुवर? ताड़का, सुबाहु और मारीच तो मात्र चिंगारियां हैं। सारा संसार इन असुरों के अत्याचार की अग्नि में झुलस रहा है। उन्हें तारना ही तुम्हारे जीवन की यात्रा है राम। परंतु भैया की ही क्यों गुरुवर? क्योंकि राम का धर्म उसे न्याय करने से नहीं रोकता। कठिनतम परिस्थितियों में भी राम का विवेक विचलित नहीं होता, इसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है। मैं तुम्हारी इस जीवन यात्रा को प्रशस्त करने आया हूं राम। क्या तुम इस बड़े उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तत्पर हो राम? जय देव वरदे देवव दशम्याम पराजजते, धारयामम भुजे दक्षे जय लाभाम भवृद्धये। अपने तपोबल से मैंने कई दिव्यास्त्र अर्जित किए हैं राम, और कई का निर्माण किया है। वो सभी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं।
आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र को स्वयं अग्निदेव ने अपनी शक्तियों से युक्त किया है राम। इससे अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं जो सब कुछ भस्म कर देती हैं, यहां तक कि जल को भी। ग्रहण करो। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल का स्वामी है राम। भयंकर वर्षा से शत्रु की पंक्तियों को तितर बितर कर देता है। मरुस्थल में भी बाढ़ लाने में सक्षम है ये। स्वीकारो राम। नागपाश। नागपाश की रचना स्वयं शेषनाग ने की है। इसके संधान से शत्रु को विषैले नाग जकड़ लेते हैं और उनका विष उनके प्राण ले लेता है। स्वीकारो राम। पशुपतास्त्र। भूतनाथ महादेव की शक्तियों से युक्त है यह अस्त्र। एक बार संधान कर दिया जाए तो जो भी सामने होगा उसके नाश से काल भी नहीं बचा सकता। संसार के सबसे संहारक अस्त्रों में से एक है यह राम। महादेव का प्रसाद है। स्वीकारो राम। और साथ ही महादेव का महेश्वरास्त्र भी। ये दोनों अस्त्र तुम्हें संसार की बुरी शक्तियों से सामना करने में समर्थ रखेंगे। नारायणास्त्र। नारायण का अस्त्र है ये, जो शत्रु का संतुलन बिगाड़ दे, उसे धराशायी कर दे। ब्रह्मास्त्र। विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो अमृत की भी काट है। एक पल में शत्रु के पूर्ण सैन्य बल को धूलि कणों में परिवर्तित करने में सक्षम है ये अस्त्र। स्वीकारो राम। ब्रह्मास्त्र के साथ साथ राम को विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। यम का यम पाश, मोहनास्त्र, मानवास्त्र समेत मोहिनी, सिरसेना और विलपना जैसी कई सिद्धियां राम को सौंप दी। धन्यवाद गुरुवर, आपने मुझे इन अस्त्रों का पात्र समझा। अब आशीष दीजिए कि विवेक से इन अस्त्रों का प्रयोग कर सकूं, संसार के हित में इन्हें ढाल बना सकूं। आशा है गुरुवर कि इन अस्त्रों का कभी उपयोग ना करना पड़े। जो अस्त्र को ढाल बनाकर उनका प्रयोग करने की मंशा रखता हो, वो ही जगत का कल्याण कर सकता है। साधु। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम
अंत में ये अक्षय तूणीर, जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम, और अपना लक्ष्य साधकर पुनः लौट आते हैं। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहायक होंगे ये। जो आज्ञा गुरुवर। तुम्हारा यहां आने का मंतव्य पूर्ण हुआ राम। अयोध्या लौटने से पूर्व मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। आप जो मार्ग दिखाएंगे उससे शुभ क्या होगा गुरुवर?